अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उसामा इखलाक है। आज मैं जिस मूवी का रिव्यू देने जा रहा हूँ एक्चुअली ये डॉक्यूमेंट्री है जिसका नाम है दी सीक्रेट्स। ये टोटली जो डॉक्यूमेंट्री है डिपेंड करती है ह्यूमन माइंड के ऊपर कि हम क्या सोचते हैं तो हमारी बॉडी एक्ट क्या करती है। तो सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा हाउ टू अप्लाई द सीक्रेट्स। तो इसके लिए हमें अपने आप से कुछ क्वेश्चंस करने पड़ेंगे कि हम क्या चाहते हैं। हु आई एम, हाउ कैन वी मेक माई सेल्फ, हाउ कैन मेक अप योर माइंड, हाउ कैन वी डू एनीथिंग दैट वी वांट। मतलब हम क्या करना चाहते हैं, हमारे जो परसेप्शंस हैं वो क्या हैं अपने बारे में। अपने माइंड को हम एक जगह सेटल करें, उसके बाद ही हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं। तो ये जो इस डॉक्यूमेंट्री के अंदर बताया गया है ये एक लॉ है, उसके ऊपर हमारी बॉडी काम कर रही होती है। ये लॉ जो है हम इसको इस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हम ह्यूमन माइंड की नेचर है, जिस चीज़ से वो अट्रैक्ट होता है वो उसी के लिए मेहनत करता है, उसी पर काम करता है और उसी से उसको रिजल्ट मिलता है। एक्चुअली ह्यूमन माइंड जो है मैग्नेटिक सिग्नल जनरेट करता है और वो उसकी मदद करते हैं कि इंसान क्या सोच रहा है और उसकी बॉडी उस पर एक्ट करती है। और माइंड ऐसे सेल्स या ऐसी सोचें डेवलप करता है बॉडी के अंदर, जो कि इंसान उसकी अचीवमेंट में लग जाता है कि मुझे ये चीज़ करनी है। लगन उसको महसूस होती है उस चीज़ की। तो इसके लिए कुछ एक्सरसाइज भी बताई गई हैं, कुछ तरीके हैं, कुछ एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मुझे शेयर करनी है आपसे। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि चीज़ों को आपको बताऊँ, थोड़ा सा उसके बारे में दिखाऊँ, लेकिन बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँ, क्योंकि ये मैं चाह रहा हूँ कि आपका ज़्यादा टाइम ना लूँ, कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बता दूँ। तो बाकी उम्मीद है कि इस रिव्यू के बाद आप ये मूवी देखेंगे, ये डॉक्यूमेंट्री देखेंगे। तो इसके अंदर कुछ चीज़ें ये बताई गई हैं कि थिंक टू डू और नॉट, मतलब हमें क्या चीज़ करनी चाहिए और क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए। अगर हमें कोई चीज़ अचीव करनी है तो हमारे माइंड में यही फोकस होना चाहिए कि हम इस चीज़ को अचीव किस तरह कर सकते हैं। इसकी अचीवमेंट की तरफ होना चाहिए, उसकी नेगेटिविटी की तरफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम अपने माइंड को जब नेगेटिव कर देंगे तो उस चीज़ की अचीवमेंट हमारे लिए बहुत कम हो जाएगी। अगर आप कोई चीज़ अचीव करना चाहते हैं तो उस चीज़ के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन लीजिए, जब भी हम उस चीज़ को अवेल कर सकते हैं, उस चीज़ को एंजॉय कर सकते हैं। अगर हम उस चीज़ को, हमने बस ये सोचा हुआ है मुझे एक साइंटिस्ट बनना है, अगर मुझे उसका डायरेक्शन और तरीक़ेकार नहीं पता तो मैं किस तरह बनूंगा। ये हमारी सोच होनी चाहिए कि करना क्या है, हमें करना किस तरह से। और ये साइंटिफिकली भी जो है मैं इसको कहूँगा कि प्रूव है कि पॉजिटिव थॉट्स जो हैं नेगेटिव थॉट से 100% बिगर होते हैं। अगर आप कोई चीज़ सोच रहे हैं तो उसको पॉजिटिवली सोचें और वही आपके लिए 100% बिगर हो जाएगी। उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स को ना देखें। यहाँ पे एक सबसे बड़ी एग्जांपल है कि कुछ लीडर्स पहले के दौर में भी और आजकल के दौर में भी इस तरह से रहे हैं, जिन्होंने इन सब चीज़ों को अवेल किया है। मतलब अपना एम बनाया, सब कुछ सोचा किस तरह से काम करना है, क्या है, और अपनी डायरेक्शन सेट करी, माइंड को उस पर सेट किया और माइंड उस पर वर्क कर रहा है कंटिन्यूसली उनका, और वो चीज़ वो अचीव कर रहे हैं जो वो चाहते हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया कि कुछ लोग हैं जो उनके पास समझ लें कि वर्कर्स हैं, तमाम इस तरह के लोग हैं, तो वो चीज़ वो उन्होंने अपने पास ही रखी और उन तक नहीं पहुंचाई। किस तरह से उन्होंने इस चीज़ को समझा और अपने ऊपर अप्लाई किया और लोगों से फ़ायदा उठाया। किस तरह से, जिस तरह से आजकल लेबर वर्क हो रहा है, आप सुबह जाते हैं, बिल्कुल कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं, उनको एक तरह से फोकस उनका हटा दिया, फोकस उनका सिर्फ काम पे लगा दिया, और नॉर्मली आप उसको कंटिन्यूसली करते जा रहे हैं और इन द एंड क्या होता है, आप वो काम करके घर पे आते हैं थक हार के, और खाना खा के या जो भी आपकी जो थोड़ी बहुत एक्टिविटीज़ होती हैं वो करके आप सो जाते हैं। आपको इस बारे में सोचने का टाइम ही नहीं मिलता, या आपका माइंड इस तरह से डेवलप ही नहीं होता कि आप कुछ कर सकें। आपकी रूटीन लाइफ ये चल रही है, आप जब से जॉब पे लगते हैं और एंड तक आप इसी तरह से करते चले जाते हैं। तो इस तरह से भी आप लोगों को बॉन्ड किया जाता है।
तो हम इंसानी माइंड जो है ऐसा है कि आप जो कुछ इस दुनिया में सोच सकते हैं वो चीज़ आप कर सकते हैं। ये चीज़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि मैंने इसमें कुछ चीज़ें मेंशन करी हुई हैं, तो उसको मैं रिव्यू कर रहा हूँ और आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमें अपना पता हो कि हमारे रियल थॉट्स क्या हैं, हम करना क्या चाहते हैं। मतलब हमें एक्चुअल पोजीशन अपनी पता हो कि हमें ये चीज़ करनी है और इस बारे में हमें मेहनत करनी है। अगर हमें कोई चीज़ अचीव करनी है तो हमें उसके बारे में दिन रात हमें हमारे जहन पे वो चीज़ सवार हो कि हमें ये चीज़ अचीव करनी है और इसके बारे में हमें वर्कआउट करना है। सिर्फ यहाँ पे आपकी विलिंग पावर देखी जा रही है कि आप उससे कितने सिंसियर हो उसको हासिल करने के लिए। हमारे पास दो तरह के इमोशंस होते हैं, एक अच्छे और एक बुरे। और अच्छे इमोशंस को हम अच्छी तरह से यूटिलाइज करते हैं। कभी भी बैड इमोशंस आते हैं तो हम अपने आप को सेट कर लेते हैं और बिल्कुल इस तरह से हो जाते हैं कि सैडनेस हमारे ऊपर आ जाती है। वाट एवर। अच्छा, एक यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त लाइन यहाँ कोट की है इस डॉक्यूमेंट्री में। वाट एवर इफ इट इज़ you are feeling, it is the perfect reaction of what is the process to of becoming। मतलब आप जो कुछ भी अचीव करना चाह रहे हैं, जो कुछ भी आपके अंदर फीलिंग्स हैं अचीवमेंट की, वो सिर्फ आपका रिएक्शन है जो आप बनना चाहते हैं। जो कुछ इस वक्त आपके अंदर फीलिंग्स हैं वो आपका रिएक्शन है जो आप बनना चाहते हैं। अगर आपके अंदर एक नॉर्मल सी फीलिंग है कि मुझे अभी बस ये मूवी देख के बंद करनी है और उसके बाद मुझे अपने काम करने हैं और ये, तो दिस इज़ द नॉर्मल। ये आपने कोई अपने आप को फोकस नहीं किया हुआ किसी चीज़ पर। समझ रहे हैं आप बात? तो इस डॉक्यूमेंट्री में इन तमाम चीज़ों को रियलाइज़ करवाने की कोशिश की गई है कि ये आप किस तरह से कर सकते हैं और किस तरह से अपनी सोच को डेवलप करके अपने आप को एक काबिल इंसान बना सकते हैं। इसमें कुछ स्टेप्स बताए गए हैं। प्रोसेस ऑफ क्रिएटिविटी, अपने आप के अंदर क्रिएटिविटी किस तरह से आप जो है डेवलप कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने आप से क्वेश्चन करना है कि आप बेसिक पहला स्टेप इन्होंने जो बताया, आस्क, पूछें। मतलब अपने आप से आपको पूछना है कि आप क्या करना चाहते हैं एक्चुअली। उसको एग्जैक्टली अपने पास लिख के रखें और मुझे क्या क्या करना है। और अगर मिसाल के तौर पे आपको एक बेसिकली ये एक जॉब ढूंढनी है या कोई बिजनेस करना है, ये मैं छोटे लेवल की बात कर रहा हूँ, तो आपको पता होना चाहिए कि ये बिजनेस मुझे करना है तो इसको मैं किस लेवल पे करूँगा। आपको इस बिजनेस को इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाना है, नेशनली करना है, या तो आप इसके थ्रू या अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो इसके अंदर कितने एम्प्लॉयज होंगे, मुझे स्टार्ट किस वैल्यू से करना होगा, उस वैल्यू को मैं किस तरह से अचीव करूँगा। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी बात जो है तो फिर आप सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ आपका इरादा होना चाहिए। अगर आपका इरादा है और आप उस चीज़ को करना चाहते हैं तो इसके ज़राए के बारे में इन्होंने कहा है कि वो खुद ही बन जाएंगे। बस आपकी विलिंग पावर ऐसी होनी चाहिए, कहते हैं ना बर्निंग ड्रीम्स। मतलब आपको एकदम दिन रात उसी चीज़ का ख्याल आना चाहिए कि मुझे ये चीज़ करनी है। वो कोई भी चीज़ हो सकती है। इट्स नॉट कि ये मुझे सिर्फ जॉब करनी है या बिजनेस करना है। वो कोई भी हो सकता है कि आप अपने जो एजुकेशन है उसमें आप टॉप करना चाहते हो या उससे आगे बढ़ना चाहते हो, कुछ ऐसा करना चाहते हो जो आज तक किसी ने नहीं किया। तो इसके बारे में हमें ये आंसर क्या मिलता है। फर्स्ट पार्ट तो इनका था कि आस्क, अपने आप से पूछो। सेकंड में आंसर में क्या कह रहे हैं ये लोग कि आपको आंसर जो मिलेगा, ये यूनिवर्स जो है ना आपको उस आंसर के लिए तैयार कर देगी। आपका जब माइंड इस चीज़ पे बिल्कुल फोकस हो जाएगा कि मुझे यही चीज़ करनी है, तो ये यूनिवर्स आपको खुद ही उस चीज़ के लिए तैयार कर देगी। ये ब्रेन जो है आपका, ये आपको खुद ही उस चीज़ के लिए तैयार कर देगा जो आप चीज़ करना चाहते हैं।
तो इसके बारे में यही चीज़, और फिर आपको वो चीज़ रिसीव होने, और थर्ड पॉइंट क्या बताया, वो चीज़ आपको रिसीव होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि आप दिन रात उस चीज़ को प्रैक्टिस में ला रहे हैं, देख रहे हैं, कर रहे हैं। तो आपका माइंड क्या करेगा कि आपको उस चीज़ को अवेल करने के लिए तैयार करेगा, और इसी दौरान आपको आइडियाज़ आने शुरू होंगे कि मुझे ये चीज़ इस तरह से अचीव करनी चाहिए, इस तरह से, और फिर विलिंग होगी तो आप उस चीज़ पे एक्ट करेंगे और वो चीज़ फिर आपको रिसीव हो जाएगी। ये थोड़ा सा इसका एक समझे के स्टार्ट था, और कुछ इसमें बातें बहुत सारी इम्पोर्टेंट भी हैं जो कि मैं आगे आप लोगों को इसका एक और वीडियो में बना रहा हूँ, तो सेकंड पार्ट में इंशाल्लाह आप वो देख सकेंगे। मेरा नाम है उसामा अखलाक। थैंक यू आप लोगों का इतना टाइम देने का शुक्रिया।